बीरबल और ऊंट, एक विस्तृत कहानी। अकबर के दरबार का एक दिन। आगरा के किले में सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। यमुना नदी का पानी चमक रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। उनका दरबार खचाखच भरा हुआ था। मंत्री, सलाहकार, सेनापति और अन्य दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे थे। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल भी वहां मौजूद थे। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। 1, 2, 3, 4। अकबर अक्सर बीरबल की परीक्षा लेने के लिए उनसे अजीबोगरीब सवाल पूछते थे। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। अकबर ने दरबार में मौजूद सभी लोगों से एक सवाल पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? 5, 6, 7, 8, 9। यह सवाल सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ ने तो यह भी सोचा कि यह कैसा बेतुका सवाल है। लेकिन अकबर की आंखों में एक चमक थी। वे जानते थे कि बीरबल के पास इस सवाल का कोई न कोई दिलचस्प जवाब जरूर होगा। बीरबल का उत्तर। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम अपना समय ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा जवाब तर्कसंगत और संतोषजनक होना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भरी और दरबार से बाहर चले गए। बीरबल की योजना। बीरबल जानते थे कि ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है, इसका कोई वैज्ञानिक कारण है। लेकिन वे अकबर को एक ऐसा जवाब देना चाहते थे जो न केवल उनके सवाल का जवाब दे, बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक ऊंट वाले को बुलाया और उससे कहा कि वह अपने ऊंट को लेकर यमुना नदी के किनारे पहुंचे। फिर उन्होंने एक कलाकार को बुलाया और उसे कुछ निर्देश दिए। यमुना नदी के किनारे का दृश्य। अगले दिन शाम को अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। 5, 6, 8। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिला? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, मुझे आपके सवाल का जवाब मिल गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसे अपनी आंखों से देखें। बीरबल अकबर को उस जगह ले गए जहां ऊंट वाला अपने ऊंट के साथ खड़ा था। उन्होंने देखा कि एक कलाकार ऊंट का चित्र बना रहा है, लेकिन उस चित्र में ऊंट की गर्दन सीधी थी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह क्या है? इस चित्र में ऊंट की गर्दन सीधी क्यों है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यही आपके सवाल का जवाब है। बीरबल का स्पष्टीकरण। बीरबल ने अकबर को समझाया, जहांपनाह, ईश्वर ने सभी प्राणियों को किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनाया है। ऊंट की गर्दन लंबी और टेढ़ी इसलिए होती है ताकि वह ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खा सके और रेगिस्तान में आसानी से चल सके। लेकिन इस कलाकार ने ऊंट की गर्दन सीधी बना दी है, जो अप्राकृतिक है। उन्होंने आगे कहा, उसी तरह जब हम कोई वादा करते हैं और उसे पूरा नहीं करते तो हम प्रकृति के नियम के खिलाफ जाते हैं। यह भी एक तरह की टेढ़ी बात है। कहते हैं कि जो अपना वादा भूल जाता है, भगवान उसकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। 6, 8। अकबर को अपनी गलती का एहसास। बीरबल की बात सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। 6, 8, 10, 11। उन्हें याद आया कि उन्होंने कुछ समय पहले बीरबल को उनकी चतुराई से खुश होकर एक जागीर देने का वादा किया था, लेकिन वे अपना वादा भूल गए थे। 6, 8, 9, 12, 13, 14।
अकबर ने तुरंत बीरबल से माफी मांगी और उन्हें उनकी जागीर दे दी। 9-15 उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा कि उन्होंने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने वादे पूरे करने चाहिए। 10, 12, 13, 16 वादा खिलाफी एक बुरी आदत है और इससे दूसरों का भरोसा टूटता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर के सवाल का जवाब दिया, बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण नैतिक सबक भी सिखाया। एक, यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच के गहरे रिश्ते को भी दर्शाती है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी का बहुत सम्मान करते थे और बीरबल भी हमेशा अकबर को सही सलाह देते थे। एक, उनकी कहानियां आज भी हमें हंसाती हैं और हमें महत्वपूर्ण जीवन के सबक सिखाती हैं। 2, इसका अगला भाग यहाँ प्रस्तुत है। दरबार में ईर्ष्या की अग्नि। ऊंट की गर्दन वाली घटना और बीरबल को मिली जागीर के बाद दरबार में बीरबल का मान सम्मान और भी बढ़ गया। बादशाह अकबर हर छोटे बड़े मामले में बीरबल की सलाह लेने लगे। यह देखकर कुछ दरबारी मन ही मन बीरबल से जलने लगे। एक, उन्हें लगता था कि बादशाह सिर्फ बीरबल को ही महत्व देते हैं और उनकी योग्यता को अनदेखा करते हैं। इन दरबारियों का मुखिया मीर आजम था, जो खुद को बीरबल से अधिक बुद्धिमान समझता था। एक दिन जब बीरबल किसी काम से दरबार में उपस्थित नहीं थे, तो मीर आजम और अन्य जलने वाले दरबारियों को एक अवसर मिल गया। 2, उन्होंने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। मीर आजम ने कहा, आलमपनाह, आप हमेशा बीरबल की ही प्रशंसा करते हैं। हम मानते हैं कि वह चतुर है, लेकिन हर समस्या का समाधान उसके पास भी नहीं हो सकता। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनका उत्तर देना उसकी समझ से भी बाहर होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें तो बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसा प्रश्न है तो तुम पूछ सकते हो। दरबारियों को इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने आपस में पहले से ही एक योजना बना रखी थी। मीर आजम ने कहा, हुजूर, हम बस इतना जानना चाहते हैं कि हमारे शहर आगरा में कुल कितने कौवे हैं। अगर बीरबल सच में इतने ही बुद्धिमान हैं, तो उन्हें इसका सटीक उत्तर देना होगा। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना लगभग असंभव था। अकबर भी समझ गए कि दरबारी बीरबल को फंसाना चाहते हैं। उन्होंने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है। कल जब बीरबल दरबार में आएंगे तो हम उनसे यही प्रश्न पूछेंगे। असंभव प्रश्न और बीरबल की चुनौती। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल अपने स्थान पर बैठे थे। बादशाह अकबर ने पूरी सभा के सामने वही प्रश्न दोहराया, बीरबल, हमारे दरबारी जानना चाहते हैं कि आगरा शहर में कुल कितने कौवे हैं। हमें कौवों की एकदम सही संख्या बताओ। प्रश्न सुनकर सभी दरबारी मन ही मन खुश होने लगे। उन्हें लगा कि आज तो बीरबल की चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। बीरबल ने एक क्षण के लिए सोचा, वह दरबारियों की मंशा को भली भांति समझ रहे थे। उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, यह तो बहुत ही सरल प्रश्न है। मुझे इसका उत्तर पता है। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ, हमारे शहर में कितने कौवे हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, हमारे शहर में ठीक 1,09,999 कौवे हैं। यह अटपटा सा जवाब सुनकर मीर आजम तुरंत खड़ा हुआ और बोला, यह आप कैसे कह सकते हैं। अगर कौवों की गिनती की गई और आपकी बताई संख्या से कम या ज्यादा निकले तो। बीरबल का चतुराई भरा जवाब। बीरबल इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मीर आजम, मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया है।
अगर गिनती करने पर कौवों की संख्या मेरी बताई संख्या से ज्यादा निकलती है तो इसका अर्थ यह होगा कि आसपास के शहरों से कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने आगरा आए हुए हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, और यदि कौवों की संख्या कम निकलती है तो इसका सीधा सा मतलब यह होगा कि हमारे शहर के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों के यहाँ दूसरे शहरों में गए हुए हैं। बीरबल का यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। 3 वह बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से एक बार फिर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा जो शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। 4 उनके पास बीरबल के इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। बादशाह ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, वाह बीरबल, मान गए तुम्हारी चतुराई को। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि के बल पर किसी भी असंभव प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। इस घटना के बाद बीरबल से ईर्ष्या करने वाले दरबारियों को एक और सबक मिला कि बीरबल को नीचा दिखाना उनके बस की बात नहीं है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है मछली का सौदा की कहानी 10,000 शब्दों के विस्तृत रूपांतरण में। मछली का सौदा एक विस्तृत गाथा। अध्याय 1 यमुना का वरदान। आगरा शहर अभी नींद की चादर ओढ़े हुए था। भोर का तारा अभी भी आकाश में अपनी क्षीण रोशनी बिखेर रहा था और यमुना नदी का शांत जल एक विशाल गहरे रंग के दर्पण की तरह लग रहा था, जिसमें आसमानी रंगत धीरे धीरे घुल रही थी। इसी शांत और पवित्र वातावरण में नदी के किनारे बसी एक छोटी सी जीर्णशीर्ण झोपड़ी के भीतर माधव अपनी आंखें मलते हुए उठा। माधव एक साधारण मछुआरा था, जिसकी दुनिया उसकी नाव, उसके जाल और यमुना नदी तक ही सीमित थी। उसकी उम्र 40 के करीब होगी, लेकिन निरंतर परिश्रम और अभावों ने उसके चेहरे पर समय से पहले ही गहरी लकीरें खींच दी थीं। उसके हाथ कठोर और गठीले थे, जो हर दिन जाल खींचने और नाव खेने के अभ्यस्त थे। उसकी पत्नी पार्वती पिछले कुछ हफ्तों से बीमार थी। उसे एक अजीब सी कमजोरी ने जकड़ लिया था और हकीम ने कुछ महंगी जड़ी बूटियों और पौष्टिक भोजन की सलाह दी थी। माधव के लिए यह एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। पिछले कुछ दिनों से नदी भी जैसे रूठ गई थी। उसके जाल में केवल इतनी ही मछलियां आ रही थीं कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। उस दिन भी माधव ने अपनी कुलदेवी को याद किया, अपनी छोटी सी नाव में अपना जाल और अन्य सामान रखा और यमुना के प्रवाह में उतर गया। हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। मानसून की पहली बौछारों ने धरती की प्यास बुझाई थी और नदी का जल स्तर थोड़ा बढ़ गया था। माधव को उम्मीद थी कि शायद आज उसकी किस्मत चमकेगी। घंटों बीत गए। सूरज आसमान में चढ़ आया और उसकी किरणें पानी पर सोने की तरह चमकने लगीं। माधव ने कई बार जाल फेंका, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। उसका दिल डूब रहा था। पार्वती का बीमार चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसे लग रहा था कि वह एक अच्छा पति नहीं है, जो अपनी पत्नी की देखभाल भी नहीं कर सकता। निराशा के गहरे क्षणों में, जब वह लगभग घर लौटने का मन बना चुका था, तभी उसके जाल में एक जोरदार खिंचाव महसूस हुआ। यह खिंचाव इतना शक्तिशाली था कि एक पल के लिए उसकी छोटी सी नाव डगमगा गई। माधव के अनुभवी हाथों ने तुरंत भांप लिया कि यह कोई छोटी मोटी मछली नहीं है। उसके शरीर में अचानक बिजली सी कौंध गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल को खींचना शुरू किया। उसकी मांसपेशियां तन गईं, सांसें फूलने लगीं, लेकिन उसके मन में एक नई आशा का संचार हो गया था। यह एक लंबा और थका देने वाला संघर्ष था। जाल में फंसी मछली असाधारण रूप से शक्तिशाली थी और अपनी आजादी के लिए पूरा जोर लगा रही थी। लेकिन माधव भी आज हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार लगभग आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद जब वह मछली को सतह के पास लाने में कामयाब हुआ, तो उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से फैल गईं।
यह एक विशाल रोहू मछली थी। ऐसी मछली उसने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी थी। उसकी लंबाई लगभग माधव के हाथ जितनी थी और उसका वजन कम से कम 10 सेर रहा होगा। सूरज की रोशनी में उसकी सुनहरी चांदी की खाल चमक रही थी। वह सिर्फ एक मछली नहीं थी, वह माधव के लिए यमुना का दिया हुआ वरदान थी, उसकी प्रार्थनाओं का फल थी। माधव ने सावधानी से मछली को अपनी नाव में रखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि इस एक मछली से उसकी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। इसे बाजार में बेचकर वह पार्वती के लिए सबसे अच्छी दवाइयां खरीद सकता था, घर के लिए अनाज का भंडार भर सकता था और शायद अपनी टूटी हुई झोपड़ी की मरम्मत भी करवा सकता था। तभी उसके मन में एक और विचार आया, एक ऐसा विचार जो जितना साहसी था उतना ही जोखिम भरा भी। क्यों न इस अद्भुत मछली को शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को भेंट किया जाए, उसने सोचा। उसने सुन रखा था कि बादशाह अकबर कला और अनूठी वस्तुओं के बड़े कदरदान हैं। वे न्यायप्रिय हैं और अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं। अगर बादशाह इस मछली से प्रसन्न हो गए तो वे उसे ऐसा इनाम दे सकते हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। यह एक जुआ था, लेकिन माधव आज यह जुआ खेलने को तैयार था। इसी एक विचार ने उसकी दिशा बदल दी और उसकी नाव अब बाजार की ओर नहीं बल्कि आगरा के शाही किले की ओर जा रही थी। अध्याय 2 शाही किले का अभिमानी द्वारपाल। माधव अपनी नाव को किनारे लगाकर मछली को एक गीले कपड़े में सावधानी से लपेटकर उसे एक टोकरी में रखकर शाही किले की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह किले के करीब पहुंच रहा था, उसका दिल घबराहट और उत्साह के मिलेजुले भाव से धड़क रहा था। उसने अपने फटे पुराने कपड़ों को देखा और उसे संकोच हुआ। कहाँ वह एक मामूली मछुआरा और कहाँ शहंशाह का भव्य दरबार। किले का मुख्य द्वार किसी विशालकाय दैत्य के मुंह जैसा लग रहा था। ऊंची ऊंची दीवारें, बुर्ज पर तैनात सैनिक और द्वार पर भाले लिए खड़े दरबान किसी भी आम आदमी के मन में भय पैदा करने के लिए काफी थे। माधव सहमते हुए मुख्य द्वार पर पहुंचा। द्वार पर हयात खान नाम का एक द्वारपाल तैनात था। हयात खान लंबा, चौड़ा और रौबदार शक्ल का था। उसकी घनी मूछें उसके अहंकार की तरह ऊपर की ओर उठी हुई थीं। वह कई वर्षों से इस पद पर था और अपनी छोटी सी शक्ति का पूरा दुरुपयोग करना सीख गया था। किले में प्रवेश करने वाले हर आम फरियादी या व्यापारी से कुछ न कुछ ऐंठना उसकी आदत बन चुकी थी। हयात खान ने माधव को सिर से पांव तक घृणा की दृष्टि से देखा। ए रुक, कहाँ घुसा चला आ रहा है? यह कोई धर्मशाला नहीं, शहंशाह का किला है, उसने कर्कश आवाज में कहा। माधव ने घबराते हुए टोकरी आगे की। हुजूर, मैं एक गरीब मछुआरा हूं। मैंने आज एक बहुत ही अद्भुत और विशाल मछली पकड़ी है। मैं इसे बादशाह सलामत को नजराने के तौर पर पेश करना चाहता हूं। हयात खान की नजर टोकरी पर पड़ी। उसने कपड़ा हटाकर मछली को देखा तो उसकी आंखें लोभ से चमक उठीं। वह समझ गया कि यह कोई मामूली मछली नहीं है और अगर बादशाह इससे खुश हुए तो इस मछुआरे को जरूर कोई बड़ा इनाम मिलेगा। मछली तो वाकई खास है, उसने सोचते हुए कहा। फिर उसने एक धूर्त मुस्कान के साथ माधव से कहा, बादशाह सलामत तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वे बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। माधव की आंखों में आशा की किरण जगी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हुजूर। मेहरबानी मुफ्त में नहीं होती, हयात खान ने अपनी असली बात कही। तुम्हें जो भी इनाम मिलेगा उसका ठीक आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। अगर यह शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें अभी अंदर जाने दे सकता हूं, वरना इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ। माधव स्तब्ध रह गया। यह सरासर अन्याय था।
मेहनत उसने की, संघर्ष उसने किया, और यह द्वारपाल बैठे बिठाए आधे इनाम का हकदार बन रहा था। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन हुजूर, यह तो मेरी मेहनत की कमाई होगी। मेरी पत्नी बीमार है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। हयात खान जोर से हंसा। तो जाओ, इसे बाजार में बेच दो। यहां यही कानून चलता है। मेरी मर्जी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सोच लो, आधा इनाम या कुछ भी नहीं। माधव एक भयानक दुविधा में फंस गया। वह इस लालची द्वारपाल को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। अगर वह वापस चला जाता तो बादशाह तक पहुंचने का यह सुनहरा मौका हाथ से निकल जाता। बहुत सोचने के बाद उसके मन में एक योजना आई। एक ऐसी योजना जिसमें जोखिम था, लेकिन न्याय की एक उम्मीद भी थी। उसने अपना सिर झुका लिया और दबी आवाज में कहा, ठीक है हुजूर, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप गवाह रहिएगा, इनाम का आधा हिस्सा आपका होगा। हयात खान की आंखों में विजय की चमक तैर गई। उसे लगा कि उसने एक और मूर्ख को फंसा लिया है। उसने माधव को अंदर जाने का इशारा किया और अपने एक सिपाही से कहा कि इसे दीवाने-आम तक ले जाएं। माधव ने अपनी टोकरी उठाई और एक भारी मन और एक गुप्त योजना के साथ किले के अंदर कदम रखा। अध्याय 3, दीवाने-आम और बादशाह का न्याय। शाही किला अंदर से किसी जादुई नगरी जैसा था। चौड़े चौड़े रास्ते, हरे भरे बाग, फव्वारे और संगमरमर की भव्य इमारतें। माधव अपनी गरीबी और दुखों को एक पल के लिए भूलकर इस शान शौकत को देखता रह गया। सिपाही उसे दीवाने-आम आम लोगों के लिए दरबार के बाहर ले गया और इंतजार करने को कहा। अंदर बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके नवरत्न अपने अपने स्थानों पर बैठे थे और दरबार खचाखच भरा हुआ था। उस दिन दरबार की कार्यवाही थोड़ी नीरस चल रही थी। जमीन के कुछ विवाद और करों की कुछ शिकायतें सुनी जा रही थीं। बादशाह का मन ऊब रहा था। उन्हें किसी ऐसी चीज का इंतजार था जिसमें कुछ नयापन हो, कुछ बुद्धिमानी की बात हो। तभी सिपाही ने आकर सूचना दी कि एक मछुआरा बादशाह को एक अनूठी मछली भेंट करना चाहता है। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। माधव को दरबार में लाया गया। वह इतने बड़े बड़े अमीरों और मंत्रियों को देखकर और भी घबरा गया। उसके पैर कांप रहे थे। उसने बादशाह अकबर को झुककर 3 बार सलाम किया और अपनी टोकरी उनके सामने रख दी। क्या लाए हो मछुआरे? अकबर ने अपनी गंभीर लेकिन नरम आवाज में पूछा। आलमपनाह, मैं आपकी प्रजा का एक सेवक हूँ। आज यमुना मैया ने मुझे यह नायाब तोहफा दिया, जिसे मैं आपके कदमों में अर्पण करने की हिम्मत कर रहा हूँ, माधव ने कांपती आवाज में कहा और मछली के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही मछली सामने आई, पूरे दरबार में एक प्रशंसा की लहर दौड़ गई। मंत्रियों ने एक दूसरे को कोहनी मारकर उस अद्भुत मछली को देखा। वह वाकई में असाधारण थी। उसकी चमक और आकार किसी को भी मोहित करने के लिए काफी थे। अकबर खुद भी उस मछली को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकृति की इस अद्भुत रचना की सराहना की। वाह, क्या खूब मछली है! तुम्हारी भेंट हमें स्वीकार है, मछुआरे। हम तुम्हारे इस नजराने से बहुत खुश हुए। बताओ, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। यह सुनकर माधव का दिल जोर से धड़का। यही वह क्षण था जिसका उसे इंतजार था। उसने एक गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे और जिनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, मानो वे पहले से ही कुछ समझ रहे हों। माधव ने हाथ जोड़कर कहा,
शहंशाह हिंद, अगर आप सच में मेरे नजराने से प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मुझे इनाम में सोने चांदी या धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। पूरा दरबार हैरान था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर क्या चाहते हो? माधव ने कहा, हुजूर, मुझे इनाम में मेरी पीठ पर 100 कोड़े मारे जाएं। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक अविश्वसनीय और बेतुकी मांग थी। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ लोग दबी जुबान में उसे पागल कहने लगे। बादशाह अकबर का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि यह गरीब मछुआरा उनकी और पूरे दरबार की तौहीन कर रहा है। गुस्ताख, यह क्या बेहूदगी है? अकबर गरज उठे। तुमने हमारी दरियादिली का मजाक बनाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? माधव बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। नहीं आलमपनाह, गुस्ताखी माफ हो। मैं आपका मजाक उड़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए तो आप ईश्वर के समान हैं। लेकिन अगर आपको मुझे इनाम देना ही है तो मेरी यही विनती है, कृपया मेरी इस अजीब सी मांग का कारण जानने की कोशिश करें। माधव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। बीरबल, जो अब तक चुप थे, आगे आए और बादशाह से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस मछुआरे की बात में कोई गहरा रहस्य है। इसकी मांग जरूर अजीब है, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि आप इसे अपनी बात पूरी करने का एक मौका दें। अकबर बीरबल की सलाह का हमेशा सम्मान करते थे। उन्होंने अपना गुस्सा काबू में किया और सैनिकों को हुक्म दिया, ठीक है, इसकी इच्छा पूरी की जाए। इसे 50 कोड़े मारे जाएं। उन्होंने कोड़ों की संख्या आधी कर दी थी, शायद यह देखने के लिए कि मछुआरा क्या करता है। अध्याय 4, न्याय का बंटवारा। 2 जल्लाद कोड़े लेकर आगे बढ़े। माधव चुपचाप अपनी पीठ करके खड़ा हो गया। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें रुकी हुई थीं। जैसे ही पहला कोड़ा उसकी पीठ पर पड़ने वाला था, माधव चिल्लाया, ठहरिए। सब रुक गए। अकबर ने पूछा, अब क्या हुआ? माधव ने कहा, आलमपनाह, इस इनाम का मैं अकेला हकदार नहीं हूं। इसका एक हिस्सेदार भी है। हिस्सेदार? अकबर ने हैरानी से पूछा। कौन है तुम्हारा हिस्सेदार? माधव ने कहा, हुजूर, मेरा हिस्सेदार आपके शाही किले का मुख्य द्वारपाल हयात खान है। जब मैं यह मछली लेकर अंदर आ रहा था तो उसने मुझे इस शर्त पर अंदर आने दिया कि मुझे जो भी इनाम मिलेगा उसका ठीक आधा हिस्सा उसे देना होगा। मैंने उसे वचन दिया था, इसलिए इन 100 कोड़ों में से 50 कोड़े मेरे हिस्सेदार हयात खान को ही लगने चाहिए। मैं अपने वचन से मुकरना नहीं चाहता। अब जाकर पूरा माजरा दरबार की समझ में आया। एक क्षण के लिए सन्नाटा छाया और फिर पूरे दरबार में हंसी और क्रोध का मिलाजुला शोर गूंज उठा। बादशाह अकबर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, लेकिन उनके होठों पर एक मुस्कान भी थी। वे उस गरीब मछुआरे की बुद्धिमानी और साहस के कायल हो गए थे। उसने न केवल एक लालची और भ्रष्ट अधिकारी को बेनकाब किया था, बल्कि उसे सजा दिलाने का एक ऐसा तरीका खोज निकाला था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। बीरबल जोर जोर से हंस रहे थे। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, अब आप समझे इस विचित्र मांग का रहस्य? इसने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, फौरन उस धूर्त द्वारपाल हयात खान को दरबार में पेश किया जाए। सैनिक भागे भागे गए और हयात खान को पकड़कर ले आए। हयात खान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे दरबार में क्यों बुलाया गया है। जब उसने माधव को वहां देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी।
अकबर ने गरजकर पूछा, हयात खान, क्या यह सच है कि तुमने इस मछुआरे से इसके इनाम का आधा हिस्सा मांगा था? हयात खान कांपने लगा। वह जानता था कि बादशाह के सामने झूठ बोलने का अंजाम मौत हो सकता है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बादशाह के पैरों में गिरकर माफी की भीख मांगने लगा। अकबर ने कहा, तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी, और सजा वही होगी जो तुम्हारे हिस्से की है। सैनिकों, इस बेईमान द्वारपाल को वचन के अनुसार इसके हिस्से के 50 कोड़े लगाए जाएं। जल्लादों ने हयात खान को पकड़ लिया और उसकी पीठ पर जोर जोर से 50 कोड़े बरसाए। वह दर्द से चीखता रहा और रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति को यह देखकर संतोष हुआ कि एक भ्रष्ट अधिकारी को उसके किए की सजा मिल रही है। जब हयात खान की सजा पूरी हो गई तो अकबर ने माधव को अपने पास बुलाया। उसका चेहरा अब गर्व और सम्मान से चमक रहा था। माधव, अकबर ने कहा, तुम सिर्फ एक मछुआरे नहीं बल्कि एक बहुत ही बुद्धिमान और साहसी इंसान हो। तुमने अपनी चतुराई से न केवल अपना इनाम बचाया बल्कि हमारे प्रशासन में छुपे एक भ्रष्टाचारी को भी बेनकाब किया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने खजांची को हुक्म दिया, माधव को इनाम के तौर पर 500 सोने की मोहरें दी जाएं। साथ ही इसे यमुना किनारे कर मुक्त जमीन का एक टुकड़ा दिया जाए, जहां यह अपना घर बना सके और शांति से रह सके। और इसके अलावा इसकी पत्नी के इलाज का सारा खर्च शाही खजाने से दिया जाएगा। यह सुनकर माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बादशाह अकबर और बीरबल का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मछली उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। उस दिन के बाद माधव ने एक सम्मानजनक जीवन जिया। हयात खान को उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया और यह खबर पूरे आगरा में फैल गई कि बादशाह अकबर के राज में अन्याय और भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है, चाहे अपराधी कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो। और यह कहानी मछली का सौदा हमेशा के लिए अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धिमानी के साथ साथ एक साधारण मछुआरे के असाधारण साहस की मिसाल बन गई। निश्चित रूप से प्रस्तुत है शेर और बीरबल की कहानी का 10,000 शब्दों का विस्तृत रूपांतरण। शेर और बीरबल, बुद्धि और साहस की महागाथा। अध्याय 1, ईर्ष्या की सुलगती अग्नि। मुगल सल्तनत का सूरज अपने पूरे यौवन पर था। आगरा का किला यमुना के किनारे शान से खड़ा दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के केंद्र के रूप में धड़क रहा था। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार किसी इंद्रसभा से कम नहीं था, जहां बुद्धि, कला, शक्ति और राजनीति की धाराएं एक साथ बहती थीं। इसी दरबार के नवरत्नों में एक हीरा ऐसा भी था जिसकी चमक सबसे निराली थी, बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, केवल एक दरबारी नहीं थे। वे बादशाह के मित्र, सलाहकार और एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के किस्से आगरा की गलियों से लेकर दूरदराज के सूबों तक सुनाए जाते थे। जहां बड़ी बड़ी सेनाएं और जटिल राजनीतिक दांवपेंच विफल हो जाते, वहां बीरबल की एक चुटकी या एक सरल सा तर्क उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा देता था। बादशाह अकबर को बीरबल पर अटूट विश्वास था और वे उन्हें अपनी परछाई की तरह साथ रखते थे। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। दरबार में हर कोई बीरबल की इस असाधारण प्रतिष्ठा से प्रसन्न नहीं था। कई अमीर, सिपहसालार और मंत्री जो अपनी पदवी और वंश पर गर्व करते थे, मन ही मन बीरबल से जलते थे। उन्हें यह बात चुभती थी कि एक साधारण ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति, जो न तो किसी राजघराने से था और न ही कोई महान योद्धा, बादशाह के इतना करीब कैसे पहुंच गया। इस ईर्ष्यालु गुट का अनकहा सरदार था मीर बख्शी शमशेर खान। शमशेर खान एक बहादुर योद्धा था। उसने कई जंगों में मुगल परचम लहराया था।
उसका डीडौल किसी पहाड़ जैसा था और उसकी आवाज में शेर की सी गरज थी। वह खुद को सल्तनत का एक मजबूत स्तंभ मानता था और बीरबल को एक मस्खरे से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। उसे लगता था कि बीरबल केवल मीठी मीठी बातें बनाकर और चापलूसी करके बादशाह का दिल जीतता है, जबकि असली ताकत तो तलवार में होती है। कई बार शमशेर खान और उसके साथियों ने बीरबल को नीचा दिखाने और बादशाह की नजरों से गिराने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार बीरबल अपनी बुद्धि के बल पर उनके जाल को काटकर साफ निकल जाते थे और उल्टा वे ही मजाक का पात्र बन जाते थे। हर विफलता के साथ शमशेर खान के मन में बीरबल के लिए नफरत की आग और भी तेज होती जा रही थी। वह एक ऐसे मौके की तलाश में था, एक ऐसा अचूक वार करने की फिराक में था जिससे बीरबल की बुद्धि और चतुराई दोनों धरी की धरी रह जाए और उसका अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। उसे एक ऐसा जाल बिछाना था जिसमें बीरबल का बचना नामुमकिन हो, और जल्द ही भाग्य ने उसे वह अवसर प्रदान कर दिया। अध्याय 2 फारस के राजदूत का आगमन। उन दिनों फारस के शाह तहमास्प का एक विशेष दूत मिर्जा रेजा बेग आगरा आया हुआ था। फारस और मुगल सल्तनत के बीच रिश्ते हमेशा से ही जटिल रहे थे, कभी दोस्ती तो कभी प्रतिद्वंद्विता। मिर्जा रेजा बेग एक अनुभवी और धूर्त राजनयिक था। वह अपने साथ शाह के लिए कीमती तोहफे लाया था, लेकिन उसकी आंखों में विनम्रता की जगह एक सूक्ष्म अहंकार और परख की दृष्टि थी। उसने दरबार में मुगल सल्तनत की शान शौकत, उनकी सेना और उनके खजाने की भरपूर प्रशंसा की, लेकिन उसकी बातों में एक छिपा हुआ व्यंग्य होता था। वह बार बार फारसी योद्धाओं के साहस और उनकी बहादुरी के किस्से सुनाता। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि असली साहस क्या है, शारीरिक बल या मानसिक शक्ति। मिर्जा रेजा बेग ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, आलम पनाह, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान सलाहकार हैं। हमने राजा बीरबल की चतुराई के बहुत किस्से सुने हैं, लेकिन हमारे फारस में साहस का पैमाना बुद्धि की बाजीगरी नहीं बल्कि जिगर की मजबूती होती है। हमारे योद्धा निहत्थे होकर भूखे शेर से लड़ने का दम रखते हैं। क्या आपके दरबार में कोई ऐसा है जो एक जानवर के राजा का सामना उसकी आंखों में आंखें डालकर कर सके? यह एक सीधी चुनौती थी जो मुगलिया सल्तनत के सम्मान पर फेंकी गई थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। शमशेर खान की आंखों में एक शैतानी चमक कौंध गई। उसे अपना अवसर मिल गया था। उसने सोचा, शेर, यही है वो जाल जिससे बीरबल कभी नहीं बच पाएगा। दरबार समाप्त होने के बाद शमशेर खान और उसके कुछ चुनिंदा साथियों ने एक गुप्त बैठक की। शमशेर खान ने कहा, भाइयों, वक्त आ गया है उस भाट को उसकी असली औकात दिखाने का। मिर्जा रेजा बेग ने हमें रास्ता दिखा दिया है। हम बादशाह को मनाएंगे कि वे बीरबल की बहादुरी की परीक्षा लें। बादशाह हमेशा कहते हैं कि बीरबल का दिमाग उसकी सबसे बड़ी तलवार है, तो क्यों न इस दिमाग को सल्तनत के सबसे खूंखार शेर के सामने आजमाया जाए। एक दरबारी ने शंका जताई, लेकिन बादशाह कभी भी बीरबल की जान को खतरे में डालने के लिए राजी नहीं होंगे। शमशेर खान हंसा, तुम बादशाह को नहीं जानते। उन्हें अपनी सल्तनत और अपने नवरत्नों का सम्मान अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। हम इसे बीरबल की जान का सवाल नहीं बल्कि मुगलिया सल्तनत की आन का सवाल बना देंगे। हम कहेंगे कि अगर बीरबल, जो हिंदुस्तान का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, एक शेर का सामना करने से डर गया, तो फारस का राजदूत पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाएगा। वह कहेगा कि अकबर के नवरत्न केवल बातों के शेर हैं। बादशाह अपनी सल्तनत की यह तौहीन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यह योजना सबको पसंद आई। उन्होंने तय कर लिया कि अगले दिन वे इस विचार का बीज बादशाह अकबर के मन में बो देंगे। अध्याय 3 षड्यंत्र का बुना हुआ जाल।
अगले दिन एक निजी बैठक में शमशेर खान ने बड़ी चतुराई से बात छेड़ी। आलमपनाह, कल फारसी दूत की बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई। वह हमारे वीरों के साहस पर सवाल उठा रहा था और परोक्ष रूप से हमारे नवरत्नों का उपहास कर रहा था। अकबर ने गंभीर होकर कहा, हम जानते हैं शमशेर खान। उसकी धृष्टता हमें भी अच्छी नहीं लगी। शमशेर खान ने मौका देखकर कहा, हुजूर, क्यों न हम उसे दिखा दें कि मुगलिया सल्तनत में न केवल बाजुओं में बल है बल्कि बुद्धि में भी इतना साहस है कि वह मौत को भी मात दे सकती है। आप हमेशा कहते हैं कि बीरबल की बुद्धि किसी भी शस्त्र से तेज है। क्यों न मिर्जा रेजा बेग के सामने बीरबल की बुद्धि और साहस की एक सार्वजनिक परीक्षा ली जाए। अकबर को इसमें कुछ खतरा महसूस हुआ। कैसी परीक्षा? हुजूर, हमारे शाही चिड़ियाघर में शेर हिंद है। बुंदेलखंड के जंगलों से पकड़ा गया वो आदमखोर शेर जिसके नाम से रूह कांप जाती है। हम एक आयोजन करें। बीरबल को उस शेर के पिंजरे में 20 मिनट के लिए निहत्था भेजा जाए। अगर वो अपनी बुद्धि और साहस से जीवित बाहर आ गया तो यह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगी। फारसी दूत का सिर हमेशा के लिए झुक जाएगा और पूरी दुनिया मानेगी कि अकबर के सलाहकार केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि सबसे बहादुर भी हैं। और यदि शमशेर खान जानबूझकर रुका। अकबर का चेहरा तमतमा गया। यह तुम क्या कह रहे हो शमशेर खान? यह परीक्षा नहीं, मौत का फरमान है। बीरबल एक विद्वान है, योद्धा नहीं। हम अपने सबसे अजीज दोस्त की जान इस तरह दांव पर नहीं लगा सकते। शमशेर खान और उसके साथियों ने यही उम्मीद की थी। वे अकबर के पैरों में गिर पड़े। गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। हम भी बीरबल का सम्मान करते हैं। लेकिन यह अब बीरबल का नहीं, सल्तनत की पगड़ी का सवाल है। अगर हम इस चुनौती से पीछे हट गए तो मिर्जा रेजा बेग समझेगा कि हिंदुस्तान डरपोकों की भूमि है। बीरबल की बुद्धि पर तो हमें पूरा भरोसा है। वह अवश्य ही कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। यह उनके लिए अपनी बुद्धिमत्ता को साबित करने का एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने अकबर के अहंकार और उनकी सल्तनत के प्रति प्रेम को उकसाया। अकबर एक गहरे द्वंद्व में फंस गए। एक तरफ बीरबल के जीवन का प्रश्न था, दूसरी तरफ उनके साम्राज्य का सम्मान। शमशेर खान की बातें उन्हें चुभ रही थीं। उन्हें लगा कि शायद वे बीरबल की क्षमताओं पर संदेह करके उसे कम आंक रहे हैं। क्या बीरबल सच में कोई रास्ता निकाल लेगा? उनकी बुद्धि ने तो हमेशा असंभव को संभव कर दिखाया है। भारी मन से एक लंबी खामोशी के बाद अकबर ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसका उन्हें बाद में पछतावा होने वाला था। ठीक है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह परीक्षा होगी। 3 दिन बाद जुमे की नमाज के बाद शाही अखाड़े में। लेकिन अगर बीरबल को एक खरोंच भी आई तो शमशेर खान, हम तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। अध्याय 4, बीरबल की शांति और तैयारी। जब बीरबल को इस शाही फरमान के बारे में पता चला तो एक पल के लिए उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वह भी इंसान थे और मौत का सामना करने का विचार किसी को भी भयभीत कर सकता था। दरबारियों ने, जो यह खबर सुनने के लिए उत्सुक थे, उनके चेहरे पर डर की झलक देखकर मन ही मन खुशी मनाई। शमशेर खान की आंखों में तो विजय की चमक साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन बीरबल ने खुद को तुरंत संभाल लिया। उन्होंने बादशाह अकबर की आंखों में देखा, जहां चिंता, विवशता और एक छिपी हुई आशा का मिश्रण था। बीरबल समझ गए कि बादशाह को उनकी भावनाओं से ज्यादा साम्राज्य के सम्मान की चिंता करने पर मजबूर किया गया है। उन्होंने शांत भाव से सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपनाह। आपकी और सल्तनत की आन के लिए यह सेवक अपनी जान भी देने को तैयार है।
लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है। कहो बीरबल। तुम जो कहोगे वो पूरा किया जाएगा, अकबर ने भावुक होकर कहा। मुझे इन 3 दिनों में उस शेर हिंद के पिंजरे के पास कुछ समय बिताने की अनुमति दी जाए। मैं बस उसके स्वभाव और उसकी आदतों को समझना चाहता हूं, बीरबल ने कहा। यह एक अजीब सी मांग थी, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। शमशेर खान ने सोचा, देखने दो इसे शेर। जितनी देर देखेगा उतना ही डरेगा। अगले 3 दिन बीरबल ने शाही चिड़ियाघर में बिताए। वह घंटों तक चुपचाप शेर के पिंजरे के बाहर एक स्टूल पर बैठे रहते। वह न कुछ बोलते, न कोई हरकत करते, बस एकटक उस विशालकाय जानवर को देखते रहते। शेर हिंद सचमुच एक भयानक जानवर था। वह जब दहाड़ता तो ऐसा लगता जैसे बादल गरज रहे हों। उसके पंजों के निशान जमीन पर ऐसे पड़ते जैसे कोई कीले ठोंक रहा हो। बीरबल ने उसके खाने का समय, उसके सोने का तरीका, उसकी बेचैनी और उसके शांत होने के क्षणों को बड़ी बारीकी से देखा। उन्होंने चिड़ियाघर के रखवाले रहमत चाचा से भी लंबी बातें की। उन्होंने शेर की पसंद नापसंद, उसके पकड़े जाने की कहानी और उसकी हर छोटी बड़ी आदत के बारे में जानकारी हासिल की। शमशेर खान के जासूस उस पर नजर रखे हुए थे, लेकिन उन्हें बीरबल की गतिविधियों में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उन्हें लगा कि बीरबल बस अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुका है और मौत से पहले अपने हत्यारे को जान लेना चाहता है। लेकिन बीरबल का दिमाग किसी शांत झील की सतह जैसा था, जिसके नीचे विचारों की गहरी धाराएं बह रही थीं। वह केवल देख नहीं रहे थे, वह विश्लेषण कर रहे थे, एक योजना बना रहे थे, एक ऐसी योजना जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। अध्याय 5 नीति का अखाड़ा। परीक्षा का दिन आ गया। आगरा के शाही अखाड़े को खचाखच भर दिया गया था। आम जनता, अमीर उमरा, दरबारी और विदेशी मेहमान सब इस अभूतपूर्व घटना को देखने के लिए एकत्रित हुए थे। एक तरफ एक ऊंचे मंच पर बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीर तनाव था। उनके बगल में मिर्जा रेजा बेग एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए बैठा था। दूसरी ओर शमशेर खान और उसके साथी अपनी योजना को सफल होते देखने के लिए बेचैन थे। अखाड़े के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और मजबूत लोहे का पिंजरा रखा गया था। उसी पिंजरे में शेर हिंद भूखे शेर की तरह चक्कर काट रहा था। उसे पिछले 24 घंटों से कुछ खाने को नहीं दिया गया था ताकि वह पूरी तरह से खूंखार हो जाए। उसकी दहाड़ से लोगों के दिल दहल रहे थे। तभी नगाड़ों की आवाज के बीच बीरबल ने अखाड़े में प्रवेश किया। उन्होंने साधारण सफेद वस्त्र पहने थे। उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। उन्होंने बादशाह को झुककर सलाम किया और फिर भीड़ पर एक नजर डाली। एक सिपाही ने पिंजरे का छोटा सा दरवाजा खोला। अंदर मौत दहाड़ रही थी। एक पल के लिए पूरे अखाड़े में मौत का सा सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने अपनी आंखें लगभग बंद कर लीं। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के पिंजरे के अंदर कदम रखा। जैसे ही दरवाजा उनके पीछे बंद हुआ, शेर ने उन्हें देखा। वह गुर्राया और उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं। उसने बीरबल की ओर कुछ कदम बढ़ाए। भीड़ की सांसें अटक गईं। लेकिन तभी बीरबल ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वे शेर से डरे नहीं, उसकी तरफ पीठ करके भी नहीं भागे। इसके बजाय वे पिंजरे के एक कोने में दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गए और जमीन पर बिखरे तिनकों और धूल से खेलने लगे, जैसे कोई बच्चा अपने घर के आंगन में खेल रहा हो। उन्होंने शेर की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी, मानो पिंजरे में कोई और मौजूद ही न हो। शेर के लिए यह एक बहुत ही अपमानजनक और डिकॉन्सर्टेंट व्यवहार था। वह जंगल का राजा था।
हर कोई उससे डरता था, लेकिन यह अजीब सा 2 पैरों वाला प्राणी उसे कोई भाव ही नहीं दे रहा था। शेर गुस्से और आश्चर्य में कुछ देर गुर्राता रहा। उसने बीरबल के चारों ओर एक चक्कर लगाया, उसे सूंघने की कोशिश की, लेकिन बीरबल अपनी ही धुन में मगन रहे। शेर का अहंकार आहत हो गया। वह शिकार करने का आदी था, ऐसे शिकार का जो उससे डरे, भागे, चीखे। लेकिन यह शांत और उदासीन शिकार उसकी समझ से बाहर था। कुछ देर और चक्कर काटने और गुर्राने के बाद जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसका गुस्सा धीरे धीरे उब में बदलने लगा। वह थककर पिंजरे के दूसरे कोने में बैठ गया और जम्हाई लेने लगा। बीरबल चुपचाप बैठे रहे। मिनट बीतते जा रहे थे। 20 मिनट किसी 20 सदियों की तरह लग रहे थे। अखाड़े में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था। शमशेर खान का चेहरा अविश्वास से पीला पड़ गया था। मिर्जा रेजा बेग की व्यंग्यात्मक मुस्कान गायब हो चुकी थी, उसकी जगह हैरत ने ले ली थी। बादशाह अकबर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जब 20 मिनट पूरे हुए और घंटी बजी तो बीरबल वैसे ही शांति से उठे जैसे वे बैठे थे। उन्होंने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, एक बार फिर शेर की तरफ देखे बिना पिंजरे के दरवाजे की ओर बढ़े और बाहर आ गए। अध्याय 6 बुद्धि की विजय और रहस्य का अनावरण। जैसे ही बीरबल पिंजरे से बाहर आए, पूरे अखाड़े में हर्ष और आश्चर्य का एक ऐसा तूफान उठा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लोग अपनी जगहों पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। राजा बीरबल की जय के नारों से आसमान गूंज उठा। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उतरकर नीचे आए और बीरबल को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बीरबल, तुमने आज हमें गलत साबित कर दिया। हम डर गए थे, लेकिन तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। तुमने न केवल अपनी बल्कि पूरी सल्तनत की लाज रख ली। लेकिन हमें बताओ, यह चमत्कार हुआ कैसे? तुमने उस खूंखार जानवर को कैसे वश में कर लिया? मिर्जा रेजा बेग भी, जो अब तक शर्मिंदा हो चुका था, पास आया और बोला, राजा बीरबल, मैं अपनी धृष्टता के लिए माफी चाहता हूं। मैंने बुद्धि की शक्ति को कम आंका था। क्या आप हमें भी इस रहस्य के बारे में बताएंगे? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने शमशेर खान की ओर देखा, जिसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो रहा था। आलमपनाह, इसमें कोई चमत्कार या जादू नहीं है, बीरबल ने कहा। इसमें केवल प्रकृति के एक सरल नियम का पालन है। मैंने पिछले 3 दिनों में इस शेर का अध्ययन किया था। मैंने देखा कि शेर, जो जंगल का राजा है, सबसे ज्यादा अहंकारी और शक्तिशाली प्राणी है। वह उसी पर हमला करता है जो उससे डरता है या उसे चुनौती देता है। जो डरकर भागता है वह उसका शिकार बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, मैंने बस इसका उल्टा किया। मैंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मैंने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह वहां है ही नहीं। मेरे इस व्यवहार ने उसे भ्रमित कर दिया। जब उसे मेरी तरफ से कोई डर या चुनौती का संकेत नहीं मिला, तो उसकी शिकार करने की प्रवृत्ति जागृत ही नहीं हुई। वह समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ क्या करना है। उसकी सारी शक्ति और खूंखारपन एक ऐसे दुश्मन के सामने बेकार हो गया जो उसे दुश्मन मानता ही नहीं था। अंत में वह ऊब गया और शांत होकर बैठ गया। साहस का अर्थ हमेशा लड़ना नहीं होता, जहांपना। कभी कभी सबसे बड़ा साहस शांत रहने और अपने विवेक का उपयोग करने में होता है। यह सुनकर पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी के आगे नतमस्तक हो गया। उन्होंने एक जानलेवा स्थिति को मनोविज्ञान और अवलोकन के सरल सिद्धांत से हल कर दिया था। अध्याय 7 न्याय और विवेक का राज। बादशाह अकबर बीरबल के स्पष्टीकरण से अत्यधिक प्रभावित हुए, लेकिन उनकी नजर शमशेर खान पर पड़ी और उनका गुस्सा लौट आया।
और तुम शमशेर खान बादशाह गरजे, तुमने अपनी ईर्ष्या में हमारे सबसे कीमती रत्न को मौत के मुंह में धकेल दिया था। तुम्हारी इस घिनौनी साजिश के लिए तुम्हें क्या सजा दी जाए? शमशेर खान बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। बीरबल ने कहा, ठहरिए जहांपना। शमशेर खान को सजा देने से पहले मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इनकी वजह से ही आज सल्तनत का मान इतना बढ़ा है। अगर यह चुनौती न होती तो हमें फारसी दूत को अपनी बुद्धि का बल दिखाने का अवसर ही नहीं मिलता। इन्होंने अनजाने में ही सही लेकिन सल्तनत की भलाई की है। यह बीरबल की महानता थी। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी माफ करने का साहस दिखाया। अकबर बीरबल की इस उदारता को देखकर और भी द्रवित हो गए। लेकिन बादशाह न्याय करना जानते थे। उन्होंने कहा, बीरबल तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन राजधर्म कहता है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। शमशेर खान तुम्हारी जान बख्शी जाती है सिर्फ बीरबल के कहने पर, लेकिन तुम्हें मीर बख्शी के पद से हटाया जाता है और 2 साल के लिए बंगाल के एक दूरदराज के सूबे में भेज दिया जाता है ताकि तुम अपनी ईर्ष्या की आग को ठंडे पानी से बुझा सको। मिर्जा रेजा बेग ने आगे बढ़कर बादशाह अकबर और बीरबल से एक बार फिर माफी मांगी और मुगलिया सल्तनत की बुद्धिमत्ता का लोहा मान लिया। उस दिन के बाद बीरबल का सम्मान दरबार में 100 गुना और बढ़ गया और यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी कि कैसे बीरबल ने केवल अपनी बुद्धि और शांत मन के बल पर एक भूखे शेर को भी परास्त कर दिया था, यह साबित करते हुए कि सच्ची शक्ति तलवार की धार में नहीं बल्कि दिमाग की समझ में होती है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है मोर का नाच की कहानी का 10,000 शब्दों का विस्तृत रूपांतरण। मोर का नाच, विवेक की अग्निपरीक्षा। अध्याय 1, सल्तनत पर उदासी का साया। ज्येष्ठ का महीना अपनी पूरी क्रूरता के साथ आगरा पर कहर बरपा रहा था। सूरज आग के एक विशाल गोले की तरह आसमान में लटका हुआ था और उसकी किरणें धरती को इस तरह भेद रही थीं मानो वे उसे पिघलाकर रख देंगी। यमुना नदी का पानी भी भाप बनकर उड़ता प्रतीत हो रहा था और उसके किनारे की रेत तवे की तरह तप रही थी। पेड़ों के पत्ते निढाल होकर लटक गए थे और हवा में एक गर्म घुटन भरी खामोशी थी। ऐसी भीषण गर्मी में मुगल सल्तनत का दिल, आगरा का किला भी एक अजीब सी उदासी और बेचैनी में डूबा हुआ था। यह उदासी केवल मौसम की वजह से नहीं थी। इसका स्रोत किले के सबसे ऊंचे और सबसे शक्तिशाली कक्ष में था, जहां शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दीवाने खास में बैठे थे। आमतौर पर उनका चेहरा एक शासक के आत्मविश्वास और एक जिज्ञासु विद्वान की चमक से दमकता रहता था, लेकिन आज उस पर गहरी निराशा और चिड़चिड़ेपन के बादल छाए हुए थे। हाल ही में अकबर राजपूताना के एक शुष्क और विद्रोही इलाके के लंबे और थका देने वाले दौरे से लौटे थे। वह अभियान सैन्य रूप से सफल रहा था, लेकिन उस बंजर भूमि की नीरसता, पानी की कमी और लगातार चलती गर्म हवाओं ने उनके मन पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। उन्हें हर तरफ केवल पीलापन, सूखा और कठोरता ही दिखाई दी थी। हरियाली, जीवन और सौंदर्य की कोमलता के लिए उनकी आंखें तरस गई थीं। आगरा लौटकर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। शहर की गर्मी उन्हें उसी रेगिस्तान की याद दिला रही थी। आज दरबार में एक भारी, असहज चुप्पी पसरी हुई थी। बड़े बड़े मंत्री, अमीर और सिपहसालार, जो आमतौर पर अपनी वाक्पटुता और शान शौकत के लिए जाने जाते थे, आज अपनी रेशमी पोशाकों में भी असहज महसूस कर रहे थे। वे सिर झुकाए बैठे थे। बादशाह की आंखों से आंखें मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हर कोई जानता था कि बादशाह का मिजाज ठीक नहीं है और ऐसे में एक छोटी सी गलती भी किसी बड़े तूफान को न्योता दे सकती थी। अकबर अपने संगमरमर के सिंहासन पर बैठे खिड़की से बाहर तपते हुए आसमान को घूर रहे थे।
उनका मन अतीत की सुखद यादों में भटक रहा था। उन्हें मानसून के दिन याद आ रहे थे, जब काले काले बादल आसमान में घुमड़ते थे, जब पहली बूंदों की सौंधी महक मिट्टी से उठती थी और जब पूरी कायनात नहाकर हरी भरी और जीवंत हो उठती थी। और उन खूबसूरत पलों के साथ उन्हें याद आ रहा था एक मनमोहक दृश्य, एक मोर का नाच। कैसा अद्भुत दृश्य होता है, बादशाह अपने आप से बुदबुदाए, जब मोर अपने पंखों का इंद्रधनुषी घेरा बनाकर बादलों की गरज पर थिरकता है। उसकी हर हरकत में प्रकृति का संगीत होता है, उसकी हर अदा में जीवन का उल्लास होता है। उसे नाचते देखना मतलब सीधे ईश्वर की कला को देखना है। उनकी आवाज में इतनी गहरी लालसा थी कि दरबारियों ने एक दूसरे को चिंता भरी नजरों से देखा। उन्हें अंदेशा हो रहा था कि बादशाह के मन में कोई असामान्य इच्छा जन्म ले रही है। अध्याय 2, एक असंभव इच्छा। अकबर अचानक अपनी यादों से बाहर आए और पूरे दरबार की ओर मुड़े। उनकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। हम अभी इसी वक्त एक मोर को नाचते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने एक ऐसे स्वर में घोषणा की जो आदेश भी था और एक बच्चे की हठ भी। इस घोषणा के बाद दरबार में जो सन्नाटा छाया, वह किसी विस्फोट से भी ज्यादा भयानक था। ज्येष्ठ की इस झुलसा देने वाली गर्मी में मोर का नाच, यह तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। हर कोई जानता था कि मोर केवल वर्षा ऋतु में, जब आसमान में बादल छाए हों और ठंडी हवा चल रही हो, तभी नाचता है। यह उसका प्रणय निवेदन होता है, प्रकृति के उत्सव में उसकी भागीदारी होती है। इस तपते मौसम में यह असंभव था, लेकिन बादशाह के सामने यह कहने की हिम्मत कौन करता। कुछ दरबारियों ने, जो खुद को ज्यादा बुद्धिमान समझते थे, समाधान खोजने की कोशिश की। एक ने सुझाव दिया, आलमपनाह, हम सल्तनत के सबसे बेहतरीन चित्रकार को बुला सकते हैं। वह मोर के नाच का ऐसा सजीव चित्र बनाएगा कि आपको लगेगा जैसे आप सच में उसे देख रहे हैं। अकबर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। खामोश, हमें चित्र नहीं, असली नाच देखना है। क्या तुम एक तस्वीर और हकीकत का फर्क नहीं समझते? एक अन्य मंत्री ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, क्यों न हम शाही संगीतकारों को आज्ञा दें। वे अपने साजों से बादलों की गरज और बारिश की बूंदों की ऐसी ध्वनि उत्पन्न करेंगे कि शायद कोई मोर भ्रमित होकर नाचने लगे। भ्रमित होकर अकबर गरजे, हम प्रकृति को धोखा देने की बात नहीं कर रहे हैं। हम उसे अपनी आंखों के सामने घटित होते देखना चाहते हैं। क्या इस पूरी सल्तनत में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे मन की एक छोटी सी इच्छा पूरी कर सके? क्या तुम सब निकम्मे और नाकारा हो? बादशाह का क्रोध बढ़ता जा रहा था। तभी दरबारियों के उस गुट का मुखिया मीर मुर्तजा, जो बीरबल से बहुत जलता था और खुद को बहुत तर्कसंगत मानता था, आगे आया। उसने सोचा कि वह बादशाह को तर्क से समझा लेगा। जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, उसने सिर झुकाकर कहा। लेकिन यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि मोर केवल मानसून के आगमन पर ही नृत्य करता है। यह उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है। हम प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकते। इस मौसम में यह कर पाना असंभव है। असंभव शब्द सुनना अकबर के लिए अपनी तौहीन सुनने जैसा था। असंभव, वे अपने सिंहासन से लगभग खड़े हो गए। शहंशाह हिंद के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। यह हमारी आज्ञा है और इसे पूरा होना ही होगा। अगर कल शाम तक हमें मोर का नाच देखने को नहीं मिला, तो तुम सब इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। यह एक खुली धमकी थी। दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। मीर मुर्तजा अपनी बुद्धिमानी पर पछता रहा था। अब सबकी आंखें उस एक व्यक्ति को ढूंढ रही थीं जो ऐसी असंभव परिस्थितियों में हमेशा तारणहार बनकर आता था, बीरबल।
लेकिन बीरबल आज दरबार में मौजूद नहीं थे। वे किसी जरूरी काम से शहर के बाहर गए हुए थे। दरबारियों को लगा जैसे उनकी आखिरी उम्मीद की किश्ती भी डूब गई हो। अध्याय 3 बीरबल का आगमन और रहस्यमयी तैयारी। जब बीरबल शाम को लौटे और उन्हें दरबार के तनावपूर्ण माहौल और बादशाह की असंभव जिद के बारे में पता चला, तो वे एक पल के लिए चिंतित हुए। उन्होंने बादशाह की मनोदशा को समझा। वे जानते थे कि यह केवल एक जिद नहीं, बल्कि एक थके हुए और उदास मन की शांति की तलाश है। अगली सुबह जब दरबार फिर से उसी निराशाजनक माहौल में शुरू हुआ, बीरबल ने बादशाह के सामने हाजिरी दी। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। आलमपनाह, मैंने आपकी इच्छा के बारे में सुना, उन्होंने विनम्रता से कहा। तो तुम भी इसे असंभव ही मानते होगे, क्यों? बीरबल अकबर ने तंज कसा। नहीं जहांपनाह, बीरबल ने शांति से उत्तर दिया। जो बादशाह सलामत चाहें, वह कैसे असंभव हो सकता है? मैं आज शाम तक आपको मोर का नाच अवश्य दिखाऊंगा। यह सुनकर पूरे दरबार में एक हलचल मच गई। बादशाह की आंखों में भी आश्चर्य और उम्मीद की एक किरण जगी। मीर मुर्तजा और उसके साथी अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल या तो पागल हो गया है या बादशाह को खुश करने के लिए झूठ बोल रहा है, और आज वह निश्चित रूप से फंसेगा। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, हुजूर, बीरबल ने आगे कहा। कहो, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, अकबर ने उत्सुकता से कहा। मुझे शाही बागों में से एक सबसे एकांत कोना चाहिए, बीरबल ने कहा। वहां पर एक बड़ा सा चौड़ा लकड़ी या धातु का तख्त रखवाया जाए, जिस पर कम से कम 4-5 लोग आराम से बैठ सकें। और मुझे कुछ चुनिंदा दरबारियों की जरूरत पड़ेगी, जो उस तख्त पर मेरे साथ बैठेंगे। उन्होंने अपनी नजर मीर मुर्तजा और उसके 2-3 सबसे करीबी साथियों पर डाली। मीर मुर्तजा और उसके दोस्त हैरान तो हुए, लेकिन मन ही मन खुश भी हुए। उन्हें लगा कि बीरबल की योजना में उन्हें विशेष महत्व दिया जा रहा है। शायद वे किसी विशेष अनुष्ठान का हिस्सा बनने वाले थे। और कुछ? अकबर ने पूछा। हाँ जहांपनाह, बीरबल ने गंभीरता से कहा। मुझे कुछ मन सूखी लकड़ियां, थोड़ा सा तेल और 2 भरोसेमंद सेवक चाहिए होंगे। और मेरी विनती है कि जब तक मैं इशारा न करूं, कोई भी उस बाग में प्रवेश न करे। यह एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी तैयारी थी। मोर के नाच का लकड़ी, तेल और दरबारियों से क्या लेना देना था? लेकिन बादशाह इतने उत्सुक थे कि उन्होंने बिना कोई और सवाल पूछे बीरबल की सारी मांगें पूरी करने का हुक्म दे दिया। अध्याय 4 मंच तैयार होता है। शाम ढल रही थी। सूरज की तपिश कुछ कम हुई थी, लेकिन हवा में अभी भी उमस थी। शाही बाग के चुने हुए कोने को पर्दों से घेर दिया गया था। बीचों बीच एक विशाल नक्काशीदार धातु का तख्त रखा गया था, जो धूप में तपकर गर्म हो रहा था। बीरबल ने मीर मुर्तजा और उसके साथियों को बड़े आदर के साथ उस तख्त पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। आप सभी सल्तनत के सम्मानित स्तंभ हैं, बीरबल ने कहा। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। वे दरबारी अपनी प्रशंसा सुनकर और भी इतराने लगे। वे आराम से तख्त पर बैठ गए और बीरबल की अगली कार्रवाई का इंतजार करने लगे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वे खुद ही उस कार्रवाई का हिस्सा बनने वाले थे। कुछ देर बाद बादशाह अकबर अपने कुछ अन्य खास दरबारियों के साथ बाग के बाहर पहुंचे। पर्दों के पीछे से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनका धैर्य अब जवाब दे रहा था। बीरबल, उन्होंने पुकारा। शाम होने को आई है। कहाँ है तुम्हारा नाच दिखाने वाला मोर? पर्दे के पीछे से बीरबल की आवाज आई। बस कुछ ही पल और जहांपना, मोर आने ही वाला है।
बस आप सब शांति से देखते रहिए। मीर मुर्तजा ने अपने साथियों से फुसफुसाकर कहा, लगता है आज यह बुरी तरह फंसा है। अब यह क्या बहाना बनाएगा? वे सब मन ही मन बीरबल की विफलता और उसके बाद होने वाले उसके अपमान का आनंद लेने के लिए तैयार थे। अध्याय 5 अग्नि का नृत्य। तभी बीरबल ने अपने सेवकों को एक शांत इशारा किया। सेवकों ने, जो पहले से ही तैयार थे, बड़ी फुर्ती और खामोशी से सूखी लकड़ियां और तेल से भीगे कपड़े उस विशाल धातु के तख्त के नीचे खिसका दिए। इससे पहले कि तख्त पर बैठे दरबारी कुछ समझ पाते, सेवकों ने लकड़ियों में आग लगा दी। पहले तो लकड़ियां धीरे धीरे सुलगती रहीं। तख्त पर बैठे दरबारियों को नीचे से हल्की गर्मी महसूस हुई। उन्होंने इसे शाम की उमस समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ ही पलों में आग भड़क उठी और उसकी लपटें तख्त के धातु के आधार को छूने लगीं। अब जो हुआ वह किसी नाटक के चरमोत्कर्ष जैसा था। धातु का तख्त तेजी से गर्म होने लगा। वह एक विशाल तवे में बदल गया। मीर मुर्तजा और उसके साथियों को लगा जैसे वे जलते हुए कोयलों पर बैठे हों। वे अचानक चीखकर उछल पड़े। अरे, यह क्या है? आग! हम जल जाएंगे, वे चिल्लाए। लेकिन तख्त बड़ा था और वे नीचे नहीं कूद सकते थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। गर्मी असहनीय होती जा रही थी। अब उन्होंने वह करना शुरू किया जो कोई भी उस स्थिति में करता। वे अपनी जान बचाने के लिए तख्त पर ही उछलने लगे। कोई अपना एक पैर उठाता तो दूसरा जलता, कोई दूसरा उठाता तो पहला जलता। वे एक पैर से दूसरे पैर पर कूद रहे थे, अपने हाथों को हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे वे पंखों, और संतुलन बनाने के लिए अजीब तरह से घूम रहे थे। उनकी कीमती लंबी पोशाकें उनके उछलने कूदने से हवा में लहरा रही थीं, जो दूर से देखने पर किसी पक्षी के पंखों जैसी लग रही थीं। गर्मी और डर के मारे उनके मुंह से जो चीखें निकल रही थीं, वे किसी मोर की टेओं की आवाज से कम नहीं थीं। अध्याय 6 विवेक का प्रकाश। पर्दे के बाहर खड़े बादशाह अकबर और अन्य दरबारी पहले तो यह चीख पुकार सुनकर घबरा गए। उन्हें लगा कि अंदर कोई दुर्घटना हो गई है। वे पर्दा हटाकर अंदर भागे। लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वे जहां के तहां जड़ हो गए। उनकी आंखों के सामने सल्तनत के 4 सबसे गंभीर और अभिमानी अमीर एक जलते हुए तख्त पर किसी आदिवासी नृत्य की तरह उछल कूद रहे थे। उनका चेहरा काला हो चुका था, उनकी पगड़ियां खुल चुकी थीं और वे बेतहाशा नाच रहे थे। एक पल के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर जैसे ही स्थिति की हास्यास्पदता का बोध हुआ, एक दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसे देखकर दूसरा हंसा और फिर देखते ही देखते बादशाह अकबर समेत पूरा समूह जोर जोर से ठहाके लगाने लगा। बादशाह तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उनकी सारी उदासी, सारा चिड़चिड़ापन उस हंसी के फव्वारे में धुल गया। सेवकों ने तुरंत आग पर पानी डालकर उसे बुझा दिया। मीर मुर्तजा और उसके साथियों को, जो अब तक थककर और शर्मिंदा होकर हाफ रहे थे, नीचे उतारा गया। जब बादशाह की हंसी कुछ थमी तो उन्होंने अपनी आंखों में आंसू पोंछते हुए बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। वाह बीरबल वाह, बादशाह ने कहा। मान गए तुम्हारी बुद्धि को। लेकिन यह सब क्या था? हमने तुमसे मोर का नाच दिखाने को कहा था और तुमने इन सम्मानित अमीरों को ही नचा दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुस्ताखी माफ हो जहांपना। आपने बेमौसम मोर का नाच देखने की इच्छा जताई थी। प्रकृति अपने नियमों को आपकी या मेरी इच्छा से नहीं बदल सकती। एक मोर को इस गर्मी में नाचने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने तख्त से उतरे कालिक पुते दरबारियों की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन दुनिया में एक नियम है जो हर प्राणी पर,
चाहे वह जानवर हो या इंसान, समान रूप से लागू होता है। वह नियम है आत्मरक्षा का। जब जान पर बन आती है तो हर कोई नाचता है। ये आदरणीय अमीर, जो अपनी शान और पद के बोझ तले हमेशा सीधे और अकड़े रहते हैं, जब इनके नीचे आग की गर्मी पहुंची तो ये भी अपनी जान बचाने के लिए मोर की तरह पंख फैलाकर नाचने पर मजबूर हो गए। जहां पनाह, मैंने बस आपको यही सार्वभौमिक नृत्य दिखाया है। अध्याय 7, हंसी और सीख। बीरबल का स्पष्टीकरण सुनकर बादशाह अकबर एक बार फिर हंस पड़े, लेकिन इस बार उनकी हंसी में एक गहरी समझ और प्रशंसा का भाव था। वे समझ गए कि बीरबल ने न केवल एक असंभव लगने वाली जिद को पूरा किया था, बल्कि ऐसा करते हुए उन्हें एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया था। उन्हें एहसास हुआ कि एक शासक की अनुचित और अव्यावहारिक जिद उसकी प्रजा के लिए आग की तरह हो सकती है, जो उन्हें डर और पीड़ा में नाचने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने सीखा कि प्रकृति और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और उसे गले लगा लिया। बीरबल, तुम केवल हमारे सलाहकार नहीं, हमारे शिक्षक भी हो। तुम्हारी बुद्धि सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। तुमने आज हमारी उदासी को हंसी में बदल दिया और हमें एक ऐसी सीख दी जिसे हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। बादशाह ने बीरबल को 1000 सोने की मोहरें इनाम में दीं। मीर मुर्तजा और उसके साथी शर्म से पानी पानी हो गए थे। उन्हें अपनी ईर्ष्या और बीरबल को कम समझने की अपनी मूर्खता पर गहरा पछतावा हुआ। वे समझ गए कि बीरबल की बुद्धि को चुनौती देना आग से खेलने जैसा है। उस दिन के बाद आगरा के किले में और पूरी सल्तनत में यह कहानी मोर का नाच के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यह सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं था, बल्कि इस बात का प्रमाण था कि सबसे जटिल समस्याओं का समाधान भी रचनात्मक सोच और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ से पाया जा सकता है। यह कहानी बीरबल की उस असाधारण प्रतिभा का प्रतीक बन गई जो हंसी हंसी में भी जीवन के सबसे गहरे सत्य सिखा देती थी। गधे की समझ, ज्ञान और अहंकार की कथा। अध्याय 1, बादशाह का अजीबोगरीब दावा। आगरा में मानसून की फुहारें पड़नी शुरू हो गई थीं। महीनों की भीषण गर्मी के बाद ठंडी हवा के झोंके और मिट्टी की सौंधी सुगंध ने शहर की आत्मा को जैसे फिर से जीवित कर दिया था। यमुना नदी का जल स्तर बढ़ गया था और उसके किनारे के पेड़ पौधे धुल पुंजकर हरे भरे हो गए थे। ऐसे ही एक सुहाने दिन बादशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ अपने शाही बाग, आराम बाग में टहल रहे थे। चारों ओर हरियाली और फूलों की महक थी। पक्षी चहचहा रहे थे और फव्वारों का संगीत वातावरण में घुल रहा था। बादशाह का मन अत्यंत प्रसन्न था। वे अपने दरबारियों के साथ दर्शन और ज्ञान की बातें कर रहे थे। चर्चा का विषय था शिक्षा और संगति का प्रभाव। अकबर, जो हमेशा से ही ज्ञान और नई चीजों को सीखने के शौकीन थे, ने एक विचारोत्तेजक बात कही। हमारा मानना है कि सही प्रशिक्षण और अच्छी संगति से किसी को भी बदला जा सकता है। एक मूर्ख को बुद्धिमान बनाया जा सकता है, एक कायर को वीर बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि जानवरों को भी इंसानों जैसी समझ दी जा सकती है। दरबारियों ने बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई। बेशक जहांपनाह, आपकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है, एक ने कहा। लेकिन अकबर यहीं नहीं रुके। अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए वे उत्साह में एक ऐसा दावा कर बैठे जिसने सबको चौंका दिया। बाग के एक कोने में माली का एक गधा घास चर रहा था। उसकी ओर इशारा करते हुए अकबर ने कहा, हम तो यहाँ तक मानते हैं कि अगर सही तरीके से सिखाया पढ़ाया जाए तो इस गधे को भी एक विद्वान पंडित बनाया जा सकता है। यह सुनते ही पूरे बाग में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
यह एक हास्यास्पद और पूरी तरह से असंभव बात थी। एक गधे को विद्वान बनाना, यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। लेकिन बादशाह के सामने कौन बोलता? अधिकांश दरबारी, जो चापलूसी में माहिर थे, इस बेतुकी बात पर भी वाह करने लगे। अद्भुत आलमपना! क्या सोच है आपकी? आपकी सल्तनत में तो कुछ भी मुमकिन है। लेकिन बीरबल, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वे बादशाह की इस बालसुलभ जिद और दरबारियों की अंधभक्ति को देख रहे थे। वे जानते थे कि बादशाह यह बात गंभीरता से नहीं, बल्कि अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता साबित करने के लिए कह रहे थे। अकबर ने बीरबल की मुस्कान देख ली। क्यों बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आप शहंशाह हिंद हैं। आपकी बात पर यकीन न करने की जुर्रत कौन कर सकता है? लेकिन मेरा मानना है कि हर जीव की अपनी एक सीमा होती है। गधे की पहचान उसकी मेहनत और बोझ ढोने की क्षमता है, विद्वता उसका गुण नहीं। बीरबल का यह सीधा और तर्कपूर्ण जवाब अकबर के अहंकार को चुभ गया। उन्हें लगा कि बीरबल सार्वजनिक रूप से उनकी बात को काट रहे हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि हम गलत कह रहे हैं? अकबर की भ्रिकुटी तन गई। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हम एक गधे को शिक्षित नहीं कर सकते? अब स्थिति गंभीर हो गई थी। बीरबल के विरोधी दरबारी, जैसे मीर कासिम और जफर खान, मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि आज बीरबल अपनी चतुराई के जाल में खुद ही फंस गया है। बीरबल ने स्थिति को भांप लिया। वे जानते थे कि अब सीधे तौर पर बादशाह का विरोध करना मूर्खता होगी। उन्होंने अपनी रणनीति बदली। नहीं आलमपनाह, उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। शायद मैं ही गलत हूं। हो सकता है कि सही प्रशिक्षण से ऐसा संभव हो। बल्कि मैं तो यह सोच रहा था कि अगर आप यह जिम्मेदारी मुझे सौंपें तो मैं इस गधे को एक महान विद्वान बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। यह एक अप्रत्याशित मोड़ था। बीरबल का यह प्रस्ताव सुनकर सभी हैरान रह गए। बादशाह अकबर का गुस्सा आश्चर्य में बदल गया। क्या तुम सच कह रहे हो बीरबल? क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? जी जहांपनाह, बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। मैं इस गधे को आपसे बेहतर विद्वान बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अध्याय 2, बीरबल की अजीबोगरीब शर्तें। बादशाह को यह सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें लगा कि यह एक मनोरंजक खेल होगा। कहो बीरबल, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बीरबल ने कहा, पहली शर्त यह है कि इस कार्य के लिए मुझे 6 महीने का समय दिया जाए। एक जानवर को इंसान की तरह शिक्षित करने में समय तो लगेगा ही। ठीक है, तुम्हें 6 महीने दिए जाते हैं, अकबर ने सहमति दी। दूसरी शर्त, बीरबल ने आगे कहा, इस गधे के रहने, खाने पीने और इसकी शिक्षा के लिए मुझे शाही खजाने से हर महीने 500 सोने की मोहरें दी जाएंगी। अच्छी शिक्षा सस्ती नहीं होती जहांपना। यह सुनकर कुछ दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। 500 मोहरें एक गधे पर, यह तो शाही खजाने की बर्बादी थी। मीर कासिम ने दबी जुबान में विरोध करने की कोशिश की, लेकिन हुजूर, यह तो। अकबर ने उसे हाथ के इशारे से चुप करा दिया। हमें मंजूर है। बीरबल को 500 मोहरें हर महीने दी जाएं। उन्हें यह देखने में ज्यादा दिलचस्पी थी कि बीरबल इस असंभव काम को कैसे करते हैं। और मेरी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त, बीरबल ने अपनी बात पूरी की, यह है कि इन 6 महीनों के दौरान न तो आप और न ही कोई और दरबारी मुझसे या इस गधे से मिलेगा। हमें अपना काम पूरी एकाग्रता और शांति से करने दिया जाए।
हम 6 महीने बाद सीधे आपके दरबार में ही हाजिर होंगे, परिणाम के साथ। यह सबसे अजीब शर्त थी। बादशाह को बीरबल की योजना पर संदेह हुआ, लेकिन वे अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने सारी शर्तें मान लीं। बीरबल ने उस गधे को लिया और शाही अस्तबल के एक खास हिस्से में चले गए, जिसे उनके लिए अलग कर दिया गया था। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। गया बीरबल, आज तो फंस गया। 6 महीने बाद जब यह खाली हाथ लौटेगा, तब बादशाह इसका क्या हश्र करेंगे। वे बीरबल की विफलता की कल्पना करके ही खुश हो रहे थे। अध्याय 3 गधे का प्रशिक्षण। बीरबल ने गधे को एक आरामदायक और हवादार कमरे में रखवाया। उसकी सेवा के लिए 2 नौकर रखे गए। उसे खाने के लिए सबसे अच्छी घास, चना और गुड़ दिया जाने लगा। बीरबल हर सुबह कुछ घंटों के लिए उस कमरे में जाते और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते। अंदर क्या होता था, यह किसी को नहीं पता था। कुछ जासूसों ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, तो उन्हें अंदर से बीरबल के जोर जोर से कुछ पढ़ने की आवाज आती और बीच बीच में गधे के ढेंचू ढेंचू करने की आवाज। असल में बीरबल अंदर जाकर आराम से बैठ जाते। वे अपने साथ ज्ञान विज्ञान और दर्शन की मोटी मोटी किताबें ले जाते। वे उन किताबों को गधे के सामने रख देते और उसके ठीक बीच में घास का एक छोटा सा गट्ठर छिपा देते। गधा, जो स्वभाव से भूखा था, घास खाने के लिए किताब के पन्नों को अपनी थूथन से पलटने लगता। जैसे ही वह एक एक पन्ना पलटता, उसे घास मिलती जाती। धीरे धीरे गधे को यह आदत पड़ गई। उसे लगने लगा कि पन्ने पलटने से ही भोजन मिलता है। बीरबल घंटों तक यह तमाशा देखते रहते। वे खुद भी उन किताबों को पढ़ते और अपना ज्ञान बढ़ाते। वे गधे से ऐसे बात करते जैसे वह सच में कोई शिष्य हो। देखो, अरस्तु ने क्या कहा है, और यह देखो चाणक्य की नीति। और गधा जवाब में ढेंचू ढेंचू करता, जैसे वह सब समझ रहा हो। इस तरह दिन, हफ्ते और महीने बीतने लगे। शाही खजाने से मिली सोने की मोहरों का बीरबल ने बुद्धिमानी से उपयोग किया। उन्होंने उसका एक बड़ा हिस्सा शहर के गरीबों, विधवाओं और अनाथों में बांट दिया। कुछ पैसा उन्होंने शहर में एक नए कुएं और एक धर्मशाला के निर्माण में लगा दिया। बाकी का पैसा उन्होंने अपने घर और गधे की देखभाल पर खर्च किया। वे जानते थे कि ज्ञान का असली उद्देश्य केवल सीखना नहीं, बल्कि समाज की भलाई करना भी है। बाहर दरबार में लोग लगभग भूल चुके थे कि बीरबल किसी मिशन पर हैं। बस कभी कभी मीर कासिम जैसे लोग बादशाह को याद दिलाते, हुजूर 5 महीने बीत चुके हैं। लगता है बीरबल अपनी हार मानकर शहर छोड़कर भागने की तैयारी में है। लेकिन अकबर को बीरबल पर भरोसा था। वे जानते थे कि बीरबल अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई न कोई गहरा मकसद जरूर होगा। वे बस उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब 6 महीने पूरे होंगे। अध्याय 4 दरबार में पेशी। आखिरकार 6 महीने पूरे हो गए। वह दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल क्या चमत्कार लेकर आते हैं। निश्चित समय पर बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके पीछे पीछे 2 सेवक उस गधे को लेकर आए। गधे को अच्छी तरह से नहलाया धुलाया गया था और उसके गले में फूलों की माला थी। वह पहले से कहीं ज्यादा मोटा ताजा और स्वस्थ लग रहा था। बादशाह अकबर ने अपने सिंहासन से देखा तो बीरबल 6 महीने पूरे हो गए। क्या तुम अपने वादे के अनुसार इस गधे को एक विद्वान बनाने में सफल हुए? जी जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। यह गधा अब साधारण गधा नहीं रहा। इसने पिछले 6 महीनों में ज्ञान के कई ग्रंथ पढ़ लिए हैं और अब यह किसी भी विद्वान से कम नहीं है।
यह सुनकर पूरे दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। मीर कासिम ने ताना कसा, तो इसकी विद्वता की परीक्षा हो जाए राजा बीरबल। अवश्य, बीरबल ने शांति से कहा। उन्होंने सेवकों को इशारा किया। सेवक एक बड़ी सी मोटी किताब लेकर आए जो दिखने में किसी धर्मग्रंथ जैसी लग रही थी। उन्होंने उसे एक चौकी पर गधे के ठीक सामने रख दिया। आलमपनाह, यह ज्ञान का एक दुर्लभ ग्रंथ है, बीरबल ने घोषणा की। अब आप देखेंगे कि यह विद्वान गधा कैसे पन्ने पलट पलट कर इसे पढ़ता है। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। यह क्या होने वाला था? गधे ने किताब को देखा। वह पिछले 6 महीनों से इसी प्रक्रिया का आदी हो चुका था। उसने अपनी थूथन आगे बढ़ाई और बड़ी कुशलता से एक एक पन्ना पलटना शुरू कर दिया। वह हर पन्ना पलटता और उम्मीद भरी नजरों से बीरबल की ओर देखता। जब उसे घास नहीं मिलती तो वह जोर से ढेंचू करता और फिर अगला पन्ना पलटने लगता। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। एक गधा किसी विद्वान की तरह किताब के पन्ने पलट रहा था। दरबारी, जो हंसने के लिए तैयार थे, आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। गधा पन्ने पलटता गया और जब किताब का आखिरी पन्ना भी पलट गया तो उसने किताब को बंद कर दिया, जोर से ढेंचू ढेंचू चिल्लाया और बादशाह की ओर ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, देखा मेरा कमाल। अध्याय 5, बुद्धि का असली अर्थ। दरबार में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बादशाह अकबर ने कहा, यह तो अद्भुत है बीरबल। यह पन्ने तो सचमुच एक विद्वान की तरह पलट रहा है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसने कुछ समझा भी है या नहीं? यह वही सवाल था जिसका बीरबल को इंतजार था। यही तो असली मुद्दा है जहांपनाह, बीरबल ने गंभीरता से कहा। मैंने इसे पन्ने पलटना तो सिखा दिया, लेकिन मैं इसे समझना नहीं सिखा सका। यह गधा उन लोगों की तरह है जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान का सार अपनी जिंदगी में नहीं उतारते। वे बस रटीटाई बातें करते हैं, सिर हिलाते हैं और विद्वान होने का ढोंग करते हैं, लेकिन जब असल समझ की बात आती है तो वे इस गधे की तरह ही होते हैं जो केवल ढेंचू ढेंचू कर सकता है। बीरबल का इशारा सीधा उन चापलूस दरबारियों की ओर था जो बादशाह की हर सही गलत बात पर बिना सोचे समझे सिर हिलाते थे। उन्होंने आगे कहा, आलमपनाह, आपने कहा था कि आप एक गधे को विद्वान बना सकते हैं। मैंने आपकी बात सच साबित कर दी। यह गधा अब एक विद्वान है। यह सिर हिलाना और पन्ने पलटना जानता है, लेकिन समझ इसके पास उतनी ही है जितनी पहले दिन थी, क्योंकि गधा आखिर गधा ही रहता है। अब जाकर पूरा माजरा बादशाह अकबर और अन्य समझदार दरबारियों की समझ में आया। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक असंभव और अव्यावहारिक दावा किया था। बीरबल ने सीधे तौर पर उन्हें गलत साबित करके उनका अपमान नहीं किया, बल्कि एक लंबा, नाटकीय और मनोरंजक प्रयोग करके उन्हें उनकी बात का असली अर्थ समझाया। उन्होंने न केवल बादशाह के अहंकार को शांत किया, बल्कि दरबार में मौजूद नकली विद्वानों और चापलूसों पर भी करारा व्यंग्य किया। अध्याय 6, न्याय और हास्य का संगम। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में अपनी मूर्खता पर पश्चाताप और बीरबल की चतुराई के लिए प्रशंसा का भाव था। मान गए बीरबल, मान गए, उन्होंने कहा। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुमने एक साधारण सी घटना को एक गहरा दार्शनिक पाठ बना दिया। तुमने हमें सिखाया कि असली ज्ञान केवल किताबें पढ़ने में नहीं, बल्कि उसे समझने और जीवन में उतारने में है। मीर कासिम और अन्य विरोधी दरबारी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। वे समझ गए थे कि बीरबल का इशारा उन्हीं की तरफ था। अकबर ने पूछा,
लेकिन बीरबल, उन 500 सोने की मोहरों का क्या हुआ जो हम तुम्हें हर महीने देते थे? क्या वे सब इस गधे पर ही खर्च हो गईं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं जहांपना। ज्ञान का उद्देश्य केवल सीखना नहीं, सेवा करना भी है। उन मोहरों से मैंने शहर के कई जरूरतमंदों की मदद की है और एक धर्मशाला बनवाई है, ताकि ज्ञान का प्रकाश केवल इस गधे तक ही सीमित न रहे, बल्कि आम इंसान तक भी पहुंचे। यह सुनकर बादशाह और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और उसे 1000 और मोहरें इनाम में दीं। उस दिन के बाद गधे की समझ कि यह कहानी पूरे मुगल साम्राज्य में प्रसिद्ध हो गई। यह सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं, बल्कि एक सीख बन गई कि सच्ची विद्वता बाहरी दिखावे या रटने में नहीं, बल्कि गहरी समझ, विवेक और मानवता की सेवा में निहित है। और कोई भी शासक कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे भी समय समय पर एक सच्चे और बुद्धिमान मित्र की जरूरत होती है जो उसे सही रास्ता दिखा सके, भले ही इसके लिए उसे एक गधे को ही अपना शिष्य क्यों न बनाना पड़े। कबूतर का संदेश, अकबर और बीरबल की एक अनकही दास्तां। अध्याय 1, एक अनपेक्षित मेहमान। आगरा के किले में उस सुबह की शुरुआत भी हर दिन की तरह ही सामान्य थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दीवान-ए-आम में विराजमान थे और उनके नवरत्न अपने अपने स्थानों पर सुशोभित थे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी, छोटे मोटे मसले सुलझाए जा रहे थे और साम्राज्य के विभिन्न कोनों से आए सूबेदार अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे थे। तभी अचानक एक घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक सफेद कबूतर, जिसके पंखों पर शाही मुहर का निशान तो नहीं था, पर उसकी चाल और ढंग में कुछ खास था, तेजी से दीवान-ए-आम के विशाल मेहराबों से अंदर आया। वह कुछ देर हवा में मंडराता रहा, जैसे किसी खास चेहरे को ढूंढ रहा हो, और फिर सीधे शहंशाह अकबर के सिंहासन के पास आकर बैठ गया। उसके गले में एक छोटी सी, मखमल में लिपटी हुई चिट्ठी बंधी थी। दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर उस कबूतर को पकड़े। शहंशाह अकबर खुद भी इस अप्रत्याशित मेहमान को देखकर चकित थे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान मंत्री बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर भी हल्की सी हैरानी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा भी तैर रही थी। बीरबल, यह क्या माजरा है? अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा। यह किसका कबूतर हो सकता है जो बिना किसी रोकटोक के हमारे दरबार तक पहुंच गया? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, यह तो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लगता है। और जिस तरह यह कबूतर बिना किसी खौफ के आपके पास आया है, उससे लगता है कि इसे भेजने वाला या तो बहुत भोला है या फिर बहुत ही शातिर। अकबर ने एक सिपाही को इशारा किया कि वह कबूतर के गले से उस चिट्ठी को निकाले। सिपाही ने बड़ी सावधानी से चिट्ठी खोली और शहंशाह को पेश की। अकबर ने चिट्ठी खोली और उसे पढ़ने लगे। जैसे जैसे वह पढ़ते गए, उनके चेहरे के भाव बदलते गए। हैरानी, फिर चिंता और अंत में एक गहरा सोच विचार उनके चेहरे पर छा गया। दरबार में सन्नाटा पसरा था। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि उस छोटी सी चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है जिसने शहंशाह को इतना विचलित कर दिया है। कुछ देर बाद अकबर ने चिट्ठी बीरबल की ओर बढ़ा दी। बीरबल ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अगर आप अपने साम्राज्य की सलामती चाहते हैं तो आज रात ठीक 12 बजे यमुना नदी के किनारे पुराने शिव मंदिर के पास अकेले आएं। कोई सिपाही, कोई हथियार नहीं। अगर यह बात किसी को पता चली तो याद रखना, दिल्ली की गलियों में बहने वाला पानी खून से लाल हो जाएगा। चिट्ठी के नीचे किसी का नाम या कोई निशानी नहीं थी। यह एक खुली धमकी थी, एक ऐसा बुलावा जिसमें खतरा साफ नजर आ रहा था।
अध्याय 2 एक रहस्यमयी चुनौती। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ मंत्री कहने लगे कि यह किसी दुश्मन की चाल है और शहंशाह को वहां हरगिज नहीं जाना चाहिए। कुछ का मानना था कि यह किसी की शरारत है। लेकिन बीरबल चुप थे। उनकी नजरें उस कबूतर पर टिकी थीं, जो अब भी शांत भाव से शहंशाह के सिंहासन के पास बैठा था। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस चिट्ठी को लिखने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने कबूतर का इस्तेमाल किया, जो शांति का प्रतीक माना जाता है, एक धमकी भरा संदेश भेजने के लिए। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। वह आपको डराना चाहता है, आपको अकेला करना चाहता है। तो तुम कहना चाहते हो कि हमें इस धमकी को गंभीरता से लेना चाहिए? अकबर ने पूछा। जी जहांपनाह, बीरबल ने उत्तर दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसकी शर्तों को मान लें। हमें इस रहस्य की तह तक पहुंचना होगा। अकबर ने दरबार को बर्खास्त कर दिया और बीरबल को अपने साथ दीवाने खास में ले गए। वहां उन्होंने इस मसले पर विस्तार से चर्चा की। बीरबल, हमें क्या करना चाहिए? अगर मैं वहां नहीं गया तो क्या सच में दिल्ली में खून खराबा होगा? और अगर मैं गया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। अकबर चिंतित थे। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, हमें दोनों ही सूरतों के लिए तैयार रहना होगा। आप वहां जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं। लेकिन चिट्ठी में तो साफ लिखा है कि मुझे अकेले आना है, अकबर ने कहा। और हम उन्हें यही दिखाएंगे कि आप अकेले हैं, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पास एक योजना है। अध्याय 3 बीरबल की योजना। बीरबल की योजना के अनुसार शहंशाह अकबर रात को साधारण कपड़ों में पुराने शिव मंदिर की ओर जाएंगे। लेकिन उनके पीछे कुछ दूरी पर बीरबल और कुछ सबसे भरोसेमंद सिपाही भेष बदलकर मौजूद रहेंगे। वे इस तरह से छुपे रहेंगे कि किसी को उनकी भनक तक न लगे। रात हुई। अकबर ने एक साधारण सौदागर का भेष बनाया और घोड़े पर सवार होकर यमुना के किनारे की ओर चल दिए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उन्हें बीरबल की योजना पर पूरा भरोसा था। जब अकबर मंदिर के पास पहुंचे तो वहां घना अंधेरा था। यमुना की लहरों की आवाज के अलावा और कोई शोर नहीं था। उन्होंने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। काफी देर तक जब कोई नहीं आया तो अकबर को लगा कि शायद यह किसी की शरारत ही थी। लेकिन तभी अंधेरे में से एक सिलुएट उभरा। वह एक लंबा, हट्टा-कट्टा आदमी था, जिसने अपना चेहरा एक काले कपड़े से ढक रखा था। शहंशाह अकबर, मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? अकबर ने अपनी शाही आवाज में पूछा, हालांकि उन्होंने अपना भेष नहीं उतारा था। मैं कौन हूं यह जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, उस आदमी ने कहा। मैं क्या चाहता हूं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे कोहिनूर हीरा चाहिए। अकबर हैरान रह गए। कोहिनूर, जो उस समय मुगल खजाने की शान था, उसे मांगना कोई छोटी बात नहीं थी। यह नामुमकिन है, अकबर ने कहा। कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की आन बान और शान है। मैं उसे तुम्हें नहीं दे सकता। तो फिर दिल्ली को खून से लथपथ देखने के लिए तैयार हो जाइए, उस आदमी ने धमकी दी और जैसे ही वह मुड़ने लगा, बीरबल के छिपे हुए सिपाहियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। लेकिन वह आदमी भी बहुत चालाक था। उसने अपनी कमर से एक छोटी सी छुरी निकाली और उसे अकबर की गर्दन पर रख दिया। अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारा शहंशाह मारा जाएगा, वह चिल्लाया। सिपाही जहां के तहां रुक गए। बीरबल, जो एक पेड़ के पीछे छिपे थे,
समझ गए कि अब बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। अध्याय 4 बुद्धि का खेल। बीरबल पेड़ के पीछे से बाहर आए। उन्होंने भी एक साधारण ग्रामीण का भेष बना रखा था। अरे भाई, यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने उस आदमी से कहा। यह तो हमारे गांव के मुखिया हैं, इन्हें छोड़ दो। उस आदमी ने बीरबल को घूरकर देखा। तुम कौन हो? मैं एक साधारण किसान हूं, बीरबल ने कहा। और मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, इन्हें छोड़कर भाग जाओ। शहंशाह अकबर की सेना तुम्हें ढूंढ निकालेगी और तुम्हारी बोटियां कुत्तों को खिला देगी। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मुझे शहंशाह की सेना का डर नहीं है, और अब तो शहंशाह खुद मेरे कब्जे में है। लेकिन तुम्हारे हाथ क्या आएगा? बीरबल ने पूछा। कोह-ए-नूर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे लेकर यहां से बच निकलोगे? और अगर निकल भी गए तो क्या उसे बेच पाओगे? पूरी दुनिया में उसे कौन खरीदेगा? उसे खरीदते ही तुम पकड़े जाओगे। यह सुनकर वह आदमी कुछ सोच में पड़ गया। बीरबल ने बात को आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें एक बेहतर सौदा देता हूं। तुम शहंशाह को छोड़ दो और मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। उस आदमी की आंखों में लालच चमक उठा। कितना सोना? 10,000 सोने की मोहरें, बीरबल ने कहा। यह एक बहुत बड़ी रकम थी। वह आदमी सोचने लगा। उसे लगा कि कोह-ए-नूर के जोखिम भरे सौदे से यह कहीं बेहतर है। ठीक है, उसने कहा, लेकिन सोना मुझे अभी चाहिए। अभी तो मेरे पास नहीं है, बीरबल ने कहा, लेकिन कल सुबह तक तुम्हें मिल जाएगा। तुम शहंशाह को लेकर मेरे साथ चलो। हम उन्हें एक सुरक्षित जगह पर रखेंगे और जब तुम मुझे सोना दोगे, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। यह बीरबल की एक चाल थी। वह उस आदमी को बातों में उलझाकर उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन वह आदमी भी कम चालाक नहीं था। उसने कहा, नहीं, शहंशाह मेरे साथ ही रहेंगे। तुम सोना लेकर इसी जगह पर आओगे, और याद रखना, कोई चालाकी नहीं। यह कहकर वह अकबर को घसीटते हुए अंधेरे में गायब हो गया। अध्याय 5 बीरबल की चतुराई। अब बीरबल के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। उन्हें न केवल 10,000 सोने की मोहरों का इंतजाम करना था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि शहंशाह को सुरक्षित छुड़ा लिया जाए। अगली सुबह बीरबल शाही खजाने से 10,000 मोहरें लेकर उसी मंदिर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह आदमी अकबर को एक पेड़ से बांधकर खड़ा था। मोहरें ले आए? उस आदमी ने पूछा। हाँ, बीरबल ने कहा, और सोने की थैलियां उसकी ओर फेंक दीं। उस आदमी ने थैलियां खोलीं और मोहरों को देखने लगा। उसका ध्यान पूरी तरह से सोने पर था। यही वह मौका था जिसका बीरबल को इंतजार था। उन्होंने एक सीटी बजाई और तुरंत ही पास की झाड़ियों में छिपे हुए सिपाही बाहर निकल आए और उस आदमी को दबोच लिया। अकबर को छुड़ाया गया। उस आदमी के चेहरे से नकाब हटाया गया तो सब हैरान रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि शाही सेना का ही एक पुराना सिपाही दिलावर खान था, जिसे कुछ साल पहले गद्दारी के जुर्म में सेना से निकाल दिया गया था। अध्याय 6 न्याय और सम्मान। दिलावर खान को दरबार में पेश किया गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि सेना से निकाले जाने के बाद वह बदला लेना चाहता था और कोह-ए-नूर को बेचकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। अकबर ने उसे मौत की सजा सुनाई। उस दिन दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की खूब तारीफ हुई। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे नवरत्नों में सबसे अनमोल हो। तुम्हारी बुद्धिमानी ने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि मुगल सल्तनत की इज्जत भी बचाई।
बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह तो मेरा फर्ज था। और वह सफेद कबूतर, जो इस पूरी कहानी का सूत्रधार था, उसे शाही कबूतरों के साथ एक विशेष स्थान दिया गया। वह इस बात का प्रतीक बन गया कि कैसे एक छोटा सा संदेश भी एक बड़े तूफान का कारण बन सकता है, और कैसे बुद्धि और साहस से हर तूफान का सामना किया जा सकता है। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी गहरी हो गई, और उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय के किस्से सदियों तक लोगों की जुबान पर रहे। यह कहानी, कबूतर का संदेश, उनकी अनगिनत कहानियों में से एक है, जो हमें यह सिखाती है कि हर समस्या का समाधान बल में नहीं, बल्कि बुद्धि में छिपा होता है। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मुझे शहंशाह की सेना का डर नहीं है, और अब तो शहंशाह खुद मेरे कब्जे में है। लेकिन तुम्हारे हाथ क्या आएगा? बीरबल ने पूछा। कोह-ए-नूर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे लेकर यहां से बच निकलोगे? और अगर निकल भी गए तो क्या उसे बेच पाओगे? पूरी दुनिया में उसे कौन खरीदेगा? उसे खरीदते ही तुम पकड़े जाओगे। यह सुनकर वह आदमी कुछ सोच में पड़ गया। बीरबल ने बात को आगे बढ़ाया, मैं तुम्हें एक बेहतर सौदा देता हूं। तुम शहंशाह को छोड़ दो, और मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। उस आदमी की आंखों में लालच चमक उठा। कितना सोना? 10,000 सोने की मोहरें, बीरबल ने कहा। यह एक बहुत बड़ी रकम थी। वह आदमी सोचने लगा। उसे लगा कि कोह-ए-नूर के जोखिम भरे सौदे से यह कहीं बेहतर है। ठीक है, उसने कहा, लेकिन सोना मुझे अभी चाहिए। अभी तो मेरे पास नहीं है, बीरबल ने कहा, लेकिन कल सुबह तक तुम्हें मिल जाएगा। तुम शहंशाह को लेकर मेरे साथ चलो। हम उन्हें एक सुरक्षित जगह पर रखेंगे, और जब तुम मुझे सोना दोगे, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। यह बीरबल की एक चाल थी। वह उस आदमी को बातों में उलझाकर उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन वह आदमी भी कम चालाक नहीं था। उसने कहा, नहीं, शहंशाह मेरे साथ ही रहेंगे। तुम सोना लेकर इसी जगह पर आओगे, और याद रखना, कोई चालाकी नहीं। यह कहकर वह अकबर को घसीटते हुए अंधेरे में गायब हो गया। अध्याय 5, बीरबल की चतुराई। अब बीरबल के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। उन्हें न केवल 10,000 सोने की मोहरों का इंतजाम करना था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि शहंशाह को सुरक्षित छुड़ा लिया जाए। अगली सुबह बीरबल शाही खजाने से 10,000 मोहरें लेकर उसी मंदिर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह आदमी अकबर को एक पेड़ से बांधकर खड़ा था। मोहरें ले आए? उस आदमी ने पूछा। हाँ, बीरबल ने कहा, और सोने की थैलियां उसकी ओर फेंक दीं। उस आदमी ने थैलियां खोलीं और मोहरों को देखने लगा। उसका ध्यान पूरी तरह से सोने पर था। यही वह मौका था जिसका बीरबल को इंतजार था। उन्होंने एक सीटी बजाई, और तुरंत ही पास की झाड़ियों में छिपे हुए सिपाही बाहर निकल आए और उस आदमी को दबोच लिया। अकबर को छुड़ाया गया। उस आदमी के चेहरे से नकाब हटाया गया तो सब हैरान रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि शाही सेना का ही एक पुराना सिपाही दिलावर खान था, जिसे कुछ साल पहले गद्दारी के जुर्म में सेना से निकाल दिया गया था। अध्याय 6, न्याय और सम्मान। दिलावर खान को दरबार में पेश किया गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि सेना से निकाले जाने के बाद वह बदला लेना चाहता था और कोह-ए-नूर को बेचकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। अकबर ने उसे मौत की सजा सुनाई। उस दिन दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की खूब तारीफ हुई। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे नवरत्नों में सबसे अनमोल हो।
तुम्हारी बुद्धिमानी ने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि मुगल सल्तनत की इज्जत भी बचाई। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह तो मेरा फर्ज था। और वह सफेद कबूतर जो इस पूरी कहानी का सूत्रधार था, उसे शाही कबूतरों के साथ एक विशेष स्थान दिया गया। वह इस बात का प्रतीक बन गया कि कैसे एक छोटा सा संदेश भी एक बड़े तूफान का कारण बन सकता है और कैसे बुद्धि और साहस से हर तूफान का सामना किया जा सकता है। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी गहरी हो गई और उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय के किस्से सदियों तक लोगों की जुबान पर रहे। यह कहानी कबूतर का संदेश उनकी अनगिनत कहानियों में से एक है जो हमें यह सिखाती है कि हर समस्या का समाधान बल में नहीं बल्कि बुद्धि में छिपा होता है।